नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में यूपी SSC पैट के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट 16वां सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं? 33 शिलालेख शामिल हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। धौलावीरा स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? पाल साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1978 में पारित किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोल मेज सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था? 1933 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष डैश में क्या फिल करेंगे में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? 1931। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था। जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है? रिपन को जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? शिलांग में होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत और दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के मानसिन राम गांव में होती है और दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है जो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम है डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? ज्वालामुखी पर्वत नाम है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में आपको मगर और थारू मानव जातीय समुदाय मिलेंगे? नेपाल में मिलेंगे। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? रंगीत नदी है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी? 1953। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1953 में सबसे पहले किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? लखनऊ में स्थापित है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश में क्या फिल करेंगे? अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। डैश में दूसरी फिल करेंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है? जमा प्रमाण पत्र। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। डीपी धर ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को तैयार और लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसमें आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं से परे नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण शामिल है। दूसरा है, आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। राइट आंसर क्या होगा? ए और पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। पहले और दूसरे दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, इंदिरा गांधी ने जारी किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट जारी किया और 1968 में हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में गेहूं की पैदावार में भारी बढ़ोतरी देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान m और उसके वेग v के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश डैश में क्या फिल करेंगे? में संचरित होता है। सीधी रेखा में संचरित होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में संचरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय और विलायक का समांग मिश्रण कहलाता है। विलयन कहलाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिराएं ए ऑप्शन डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? से जुड़ी होती है। मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा डैश से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? बाय अलिंद से जुड़ी होती है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौन संचरित विषाणु जनित रोग है? एड्स है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है? भूटिया का संबंध सिक्किम से है। उत्तरी सिक्किम की सूखी घाटी में अधिकांशतः भूटिया जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ये लोग मक्का, चावल, आलू की फसलें उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखकों में से एक है? श्री कृष्णन। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? केरल में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ऑप्शन स्किप हो गए हैं दोस्तों। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मटकी नृत्य, घड़ा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? के महीने में मनाया जाता है? जून। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष जून के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? सी ऑप्शन
होशंग शाह का मकबरा दिल्ली। ये युग्म गलत है। सही होगा होशंगा शाह का मकबरा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? किस भाग में स्थित है दोस्तों? दक्षिण एशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री स्टाइल कुश्ती में एकल राउंड की अवधि क्या होती है? 3 मिनट होती है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीता गलियारा प्रबंधन के लिए 10 सदस्यीय समिति किन राज्यों के बीच बनी? मध्य प्रदेश राजस्थान के मध्य बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? अमेरिका। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हाल ही में अमेरिका देश ने बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यारलुंग जंगो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? चीन में बनाया जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI की फ्री AI समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? कौन किए गए हैं? पुष्पक भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा मलिक की आत्मकथा का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? ब्रिंग इट ऑन है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी ONDC पर तीनों BFSI सेवाएं प्रदान करने वाली पहली कंपनी बनी है? श्री राम फाइनेंस लिमिटेड। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FY20 में गैर जीवन बीमा उद्योग का दावा अनुपात घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? 82.52% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मई 2025 को इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया? जो रूट। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर हमला जहाज सिचुआन किस देश ने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ का विलोम शब्द है इति है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बहिष्कार। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने। यान गहरी। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है प्रलोभन देना। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणालय के रचनाकार कौन हैं? कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट गद्यांश है। निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। गद्यांश इस प्रकार है, पढ़िए दोस्तों। पढ़कर इस गद्यांश के क्वेश्चंस का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द उपयुक्त हुआ है? कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर होगा क्षणभंगुर। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए?
कैसे की जानी चाहिए? ऑप्शन इस प्रकार से है। राइट आंसर क्या होगा? श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अश्य की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्यों बताया गया है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश दिया हुआ है। निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। गद्यांश है इस प्रकार से, पढ़िए दोस्तों। गद्यांश से पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे बड़े आलोचक हैं? राइट आंसर क्या होगा? नामवर सिंह। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने सामान्य पाठक को डैश में क्या फिल करेंगे की संज्ञा दी है? कॉमन रीडर की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जमाने में लेखकों की नज़र इलाहाबाद या दिल्ली के लेखकों पर रहती थी क्योंकि वे आधुनिक लेखक कहे जाते थे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? अशोक। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अशोक के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश में क्या फिल करेगा का एक भाग था? सैन्य सेवा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन सैन्य सेवा का एक विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाला देवता माना जाता है और इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा इन्हें देवताओं का राजा और स्वर्ग का स्वामी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ डैश में क्या फिल करेंगे? होता था, कर होता था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय नीति गवर्नर जनरल डैश में क्या फिल करेंगे? द्वारा तैयार की गई थी? लॉर्ड डलहौजी। विलय नीति गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? 1927 में किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भीमराव रामजी अंबेडकर ने 1927 में पहाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सर मोहम्मद इकबाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1938 में 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार एम किस प्रकार की जलवायु का कूट है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का कूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? महानदी नहीं है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? 1 दिन में, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 1 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के डैश में क्या फिल करेंगे? राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर में शुरू हो जाती है। उत्तर पश्चिम, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर में शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? सहारा रेगिस्तान नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पंडुचेरी किस वर्ष किया गया था? 2006 में किया गया था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है? निषेधाज्ञा और प्रेक्षण लेख, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राज्यपाल करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया? औद्योगिकरण, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुआ? अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के दौरान लाई गई कृषि विधि का घटक नहीं रहा है? अधिकतम कीमतों की गारंटी, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हरित क्रांति के दौरान लाई गई कृषि विधि का घटक अधिकतम कीमतों की गारंटी नहीं रहा था। यह क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ की गई थी। इन्हें विश्व की हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन राइट आंसर है, कृषि प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोटेंशियोमीटर, भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। और फोटोमीटर का पत्तीदार पौधों द्वारा पानी अवशोषण की दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, पोलारीमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? पोलारीमीटर का प्रयोग प्रकाश किरणों और नमूनों के ध्रुवीकरण गुणों को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहते हैं, किन ग्रंथियों को कहते हैं दोस्तों? जो अपने हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ते हैं, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। रक्त द्वारा हार्मोन शरीर यानी बॉडी के विभिन्न भागों में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? कब की गई थी इलेक्ट्रॉन की खोज? 1897 में की गई थी। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किसने की थी? खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। और न्यूट्रॉन की खोज कब की गई थी? 1932 में की गई थी और जेम्स चैडविक खोज करते हैं। प्रोटॉन की खोज 1886 में की गई थी और गोल्डस्टीन खोज करते हैं। परमाणु की खोज 1808 में की गई थी और खोजकर्ता जॉन डाल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? कलकत्ता था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सुंदर देसाई एक अग्रणी नर्तक थे जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा। का जन्म 16 जुलाई 1921 को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? गुजरात में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? किस राज्य में खेली जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में खेली जाती है। लठमार होली मथुरा उत्तर प्रदेश के आसपास के शहरों जैसे कि बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर को वर्ष डैश में क्या फिल करेंगे? में भारत रत्न प्रदान किया गया था। राइट आंसर होगा 1990। डॉक्टर BR अम्बेडकर को वर्ष 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? इंसेट, नॉलेज विश्वविद्यालय, विपो, WIPO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? राइट आंसर क्या होगा? कथक से संबंधित हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठुमरी संगीत कथक नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा का त्यौहार डैश में क्या फिल करेंगे? पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। महिषासुर। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दुर्गा पूजा का त्यौहार महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? भारत है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विश्व का वह एकमात्र देश भारत है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के अनुसार ग्रामीण भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPCE कितना था? 4122 था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बना है? मसाली बना है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFC ने भारत के पहले सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ब्रांड में कितने मिलियन डॉलर का निवेश किया? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 98.35 मिलियन का निवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों को जनवरी 2025 में रैमसर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? इंदौर और उदयपुर। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली AI संचालित क्रेडिट कार्ड विशेषज्ञ सेवा चेक वाइजर किस कंपनी ने शुरू की? चेक डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय मुख्य न्यायाधीश को जनवरी 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया?
जगदीश सिंह खेहर को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण से मरणोपरांत सम्मानित किए गए प्रमुख अर्थशास्त्री कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? विवेक देवराय। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI बैंक और टाइम्स इंटरनेट ने कौन सा नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? टाइम्स ब्लैक। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस क्रिकेटर को किस ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में दिगांतर कंपनी ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया? SCOT। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग ऋण शब्द है दशानन है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अम्बुद नहीं है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? आकार, आकर, आकार, खान, आकृति। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे वाक्य में 3 शब्द अथवा शब्दों के समूह में A, B और C लिखे। इसमें से कोई एक शब्द अथवा शब्द समूह वाक्य के संदर्भ में सही रूप का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा है तो चुनिए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक। ए ऑप्शन ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश दिया हुआ है, निर्देश है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो। पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। अपठित गद्यांश के आधार पर बताएं, स्वतंत्रता की माता कौन है? नम्रता है। स्वतंत्रता की माता नम्रता है। स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? अहंकार है। आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, क्या आवश्यक है? आत्म संस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताएं। शीर्षक होगा स्वतंत्रता। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का गुण किस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है? किस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है। स्वतंत्रता का गुण किस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है? जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है गद्यांश, निर्देश है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिनार में पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने की विशिष्ट क्षमता होती है। यह पर्यावरण प्रदूषण को भी सरलता से सहन कर लेता है। यही कारण है कि यह एक विस्तृत क्षेत्र में फैलने वाला वृक्ष बन गया है। वर्तमान समय में इसे एशिया के अधिकांश देशों के साथ ही यूरोप और अमेरिका के बहुत से भागों में भी देखा जा सकता है। इंग्लैंड में
विशेष रूप से लंदन में एक बहुत बड़े क्षेत्र में चिनार से मिलते जुलते वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों में चिनार के सभी गुण देखने को मिलते हैं, किंतु कुछ भिन्नताएं भी हैं। इनके संबंध में यह कहा जा सकता है कि इन्हें अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों द्वारा भारत से ले जाया गया है, अथवा यह भी हो सकता है कि ये चिनार की संकर प्रजातियां हों। 30-40 मीटर ऊंचा और लगभग 1.2 मीटर घेरे वाला यह भव्य एवं शानदार वृक्ष कश्मीर की शोभा है। चिनार की गणना विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों में की जाती है। इसकी आयु भी बहुत लंबी होती है। यह वृक्ष 100 वर्षों में लगभग 30 मीटर ऊंचाई प्राप्त कर लेता है और इस वृक्ष घेरे वाला हो जाता है। चिनार वृक्षों को प्राकृतिक क्षति भी बहुत कम होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी में अपना अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता होती है तथा यह तेज़ हवाएं भी सहन कर लेता है। इसकी जड़ों से अधिक कोई छेड़छाड़ की जाए तो यह नष्ट नहीं होता। चिनार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके 5 मीटर ऊंचे वृक्ष को भी एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं। उत्तर भारत का यह शानदार विशाल वृक्ष पूरे वर्ष बहुत सुंदर दिखता है, किंतु सर्दियों के मौसम में अपने तने और फूलों के कारण यह सर्वाधिक सुंदर दिखाई देता है। आजकल चिनार को उत्तर भारत के कुछ अन्य स्थानों पर लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य में कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। अब हमें कश्मीर के साथ ही नई दिल्ली, मेरठ, देहरादून, चंडीगढ़ आदि स्थानों पर चिनार वृक्ष देखने को मिल जाएंगे, किंतु इन वृक्षों में कश्मीर के चिनार वृक्षों जैसी ऊंचाई और फैलाव नहीं है। विश्व में सबसे क्वेश्चन है गद्यांश से, विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, चिनार है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष चिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनार की विशेषता नहीं है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना लगना। डी ऑप्शन, विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनार वृक्ष कब सर्वाधिक सुंदर दिखता है? सर्दियों में। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चिनार के वृक्ष कहाँ मिलेंगे? नई दिल्ली में। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के साथ अनुकूलन क्षमता के कारण चिनार, राइट आंसर क्या होगा? ये कारण चिनार पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़ता। पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़ता। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी यदि आपसे पूछी जाती है तो सिंधु मानी गई है। अगला प्रश्न है सेकेंड क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा अशोक, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है थर्ड क्वेश्चन नंबर, तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1398, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 4 क्वेश्चन नंबर, टंका जो एक चांदी का सिक्का था निम्न में से किस सुल्तान ने चलाया था? इनमें से तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है 5 क्वेश्चन नंबर, होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? इनमें से तो आंसर हो जाएगा द्वार समुद्र हले बिंदु, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन नंबर, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? इनमें से तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खान। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 है दोस्तों, 1877 में वायसराय लिटन ने किसको भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? इनमें से तो आंसर हो जाएगा महारानी विक्टोरिया, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 8 क्वेश्चन नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जिम्मेदार था? इनमें से तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनरल डायर, यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 9, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? इनमें से तो अल हिलाल अखबार के संस्थापक आपको बताना है यहाँ पर। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 10 क्वेश्चन नंबर,
निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया है इनमें से? तो आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। तो 10 का आंसर हो जाएगा मद्रास अधिवेशन, इसका सही आंसर बनेगा। और मद्रास अधिवेशन की बात करें तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है 11 क्वेश्चन नंबर, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इनमें से आपको बताना है। तो 11 का आंसर हो जाएगा अमेजन, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। यह नदी संसार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह नदी ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर से होकर बहती है। अगला प्रश्न है 12 क्वेश्चन नंबर, चिल्का झील आपको बताना है किस डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है 13 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको फिल करना है। पर एक दिन की अवधि लगभग 16 घंटे होती है, तो आपको बताना है 16 घंटे की अवधि इनमें से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी वरुण। वरुण यहाँ पे सही जवाब बनेगा। वरुण ग्रह का नाम प्राचीन रोमन समुद्र देवता नेपच्यून के नाम पर रखा गया था। वरुण ग्रह के ज्ञात 14 चंद्रमा हैं और वरुण ग्रह वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है और यह सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह भी है। अगला प्रश्न है 14, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सही आंसर बनेगा। विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और चीन की बात करें तो द्वितीय और ब्राज़ील तृतीय स्थान पर है। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा राज्य में उत्पादित किया जाता है। एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोचिन, करेन, करेनी, चिन और मोन जाति समूह किस देश में है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 16 है, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की है। तो आंसर हो जाएगा एक देश एक कर की शुरुआत की है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन नंबर, क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो आंसर हो जाएगा यह संविधान के अनुसार हो सकता है, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आंसर हो जाएगा बिहार, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 19 क्वेश्चन नंबर, कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इसमें से? तो आपको यहाँ पर बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यह प्रणाली वर्ष 2007 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? तो इनमें से आपको विशेषता बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, संघीय योजना इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 21, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं कीमत आयोग। अगला प्रश्न है 22, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर 22 का आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 23, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका सही आंसर बनेगा। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 में दिया गया था। अगला प्रश्न है 24 क्वेश्चन नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है आपको यहाँ पर बताना है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न 25, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे इनमें से? तो आंसर हो जाएगा वी कुरियन। भारत में दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और भारत में श्वेत क्रांति का प्रारंभ की बात करें तो 1964 से 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के तहत हुआ और इसकी गति में तीव्रता की बात करें तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड के साथ आया और भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र है। अगला प्रश्न है 26, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा कैलोरी मीटर। अगला प्रश्न 27, पदार्थ का मूल रूप से जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है क्या कहलाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा तत्व कहलाता है।
अगला प्रश्न है 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है इनमें से? तो चिकित्सा विज्ञान के जो जनक हैं हिप्पोक्रेटस हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान में इनमें से किसके बराबर है? तो आंसर हो जाएगा 0 केल्विन के बराबर है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन नंबर, किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में अधिकतम औसत जीवन काल होता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 31, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए इनमें से। तो आंसर हो जाएगा 31 का यहाँ पर ऑप्शन डी, सुब्रमण्यम भारतनाट्यम। अगला प्रश्न है, बिष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है 33 क्वेश्चन नंबर, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा डल झील पर स्थित है। अगला प्रश्न है 34, यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न 36 है, वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है। नेक्स्ट है, बथुकम्मा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया था? तो यहाँ पर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तबला, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 39, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को। अगला प्रश्न 39 है, भारत में हर साल शहीद दिवस, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 40 क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 41, भारत की पहली टिकाऊ सड़क का उद्घाटन किस राजमार्ग पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा NH-44। अगला प्रश्न है SIA, भारत ने किस देश की संस्था GSSTI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 42 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, घाना, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, कोडाईकनॉल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य, अंतरिक्ष, मौसम और सौर तारकीय संबंध। नेक्स्ट है 44, जनवरी 2025 में IDBI बैंक के प्रबंधक निदेशक और के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा को पुनः नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में ऑस्कर 2025 97वें अकादमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित भारतीय लघु फिल्म का नाम क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अनुजा, यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत की वह पहली कंपनी कौन बनी जिसे DGCA से eVTOL सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा द E-प्लान कंपनी। अगला प्रश्न है, पुस्तक सौमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ड का लेखक किसने किया है लेखन? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, संघमित्रा चक्रवर्ती ने इसका लेखन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन कोको वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो 48 का आंसर हो जाएगा सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। अगला प्रश्न है, स्वच्छ ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 26 जनवरी, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस दिन मनाया गया है इनमें से? तो 50 का आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 51, नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा? तो नैसर्गिक का विलोम शब्द है कृत्रिम। अगला प्रश्न 52, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा इनमें से? तो आंसर हो जाएगा उच्छिप्त। नेक्स्ट है, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ इनमें से आपको बताना है। तो 53 का आंसर हो जाएगा अज्ञानी और ज्ञानी, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। 54 क्वेश्चन नंबर, शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा घर घर की खबर रखने वाली स्त्री, शहर की दाई। अगला प्रश्न है, आत्मने पद के रचनाकार कौन हैं? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगे, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा।
और अगला निर्देश दिया गया है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए ध्यान से और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 56 क्वेश्चन नंबर है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो आंसर हो जाएगा भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचार धारणा से मुक्ति मिली है। अगला प्रश्न है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास करना। अगला प्रश्न है 59, हस्तामलक शब्द से अभिप्राय क्या है इनमें से। तो 59 का आंसर हो जाएगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वस्थ एवं संतुलन चिंतन। निर्देश दिया गया है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप गद्यांश पढ़ लीजिए, इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन की बात करते हैं। 61 है, सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की प्रमुख पहचान होती है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा अपनी मातृभाषा में दक्षता। अगला प्रश्न है 62 क्वेश्चन नंबर, भारत देश में किसे शिक्षित समझा जाता है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा जो अंग्रेजी भाषा के साथ किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में दक्ष हो। अगला प्रश्न है, संसार में सुसंस्कृत व्यक्ति किसे समझा जाता है इनमें से। तो यहाँ पर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसके घर में अपनी मातृभाषा की पुस्तकों का संग्रह हो तथा उसे अपनी भाषा के लेखक व कवियों के बारे में पता हो। अगला प्रश्न है, भारतीय घर में साज सज्जा के लिए आपको यहाँ पर फिल करना है। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधुनिक उपकरण। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन नंबर, भारतीय घरों में अपनी भाषा की पुस्तकें ना होना यह किसका परिणाम हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी भाषा के प्रति हीन भावना होना। अगला प्रश्न है 66, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पाँचवें पद से संबंधित है। तो यहाँ पे 66 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 124 यहाँ पे सही जवाब बनेगा। तो डैश में क्या फिल करेंगे, वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा सामवेद। सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी। 232 ईसा पूर्व में हुई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी। गयासुद्दीन बलबन। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं शामिल थीं। सुत्त पिटक। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है। चोल को। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की। दादा भाई नौरोजी ने। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डैश में क्या फिल करेंगे में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। राइट आंसर होगा हरिपुरा। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हरिपुरा में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेटल को अलग करता है।
मुंह, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवावस्था में नदी अपरदन का एक विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? गार्ज है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? कराची का बंदरगाह, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? एंडीज, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और प्रशांत महासागर या सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है मेरियाना गर्त, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है प्रशांत महासागर में स्थित है। और अटलांटिक महासागर दुनिया में व्यापार और वाणिज्य के अनुसार सबसे व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? अनुच्छेद 10, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग डैश में क्या फिल करेंगे? संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। 5वां, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत का संविधान का भाग 5 संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध में उल्लेख प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर होगा महान्यायवादी, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना है? बंधुता को, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना कहती है बंधुत्व के तहत 2 बातों को सुनिश्चित करना होता है, पहला कि व्यक्ति का सम्मान और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मानव उपभोग हेतु मदिरा, अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे? में भुगतान के बकाये के संकट को हल करने के उपाय के रूप में भारतीय रुपये को विदेशी मुद्राओं के विरुद्ध अवमूल्यित किया गया था। राइट आंसर होगा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर होगा 1981 से 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998 में शुरू की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? 2016। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध R किस पर निर्भर नहीं करता है? दाब पर निर्भर नहीं करता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? Fe की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन है, धावन सोडा का सही सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश में क्या फिल करेंगे? होती है, धनात्मक होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 5। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइलाकुप्पे मठ नामद्रोलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता हैं? कौन हैं? एमिल जेनिंग्स। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता एमिल जेनिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भवानी शंकर एक डैश में क्या फिल करेंगे? वादक हैं। पखावज। पंडित भवानी शंकर एक पखावज वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक हैं? उस्ताद आमिर खान हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? गुजरात में। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? 22 मई। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता के मुद्दों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय रोम में है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? उदय शंकर को माना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में जल जीवन मिशन के तहत 100% पाइप जल आपूर्ति वाला भारत का 5वां राज्य कौन बना? 100% पाइप जल आपूर्ति वाला भारत का 5वां राज्य कौन बना? पंजाब बना। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य को गृह मंत्रालय की मंजूरी से नया राज्य प्रतीक मिलता है? नया राज्य प्रतीक मिला है। राइट आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत और किस देश ने 7वें समुद्री सहयोग संवाद में भाग लिया? फ्रांस। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? राइट आंसर होगा। ऑप्शन इस प्रकार से हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट दशवाइंस 500 2025 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? एप्पल है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का प्रिज्मकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, लियू जियाकुन को मिला है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत की FY24 GDP ग्रोथ दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है? 6.9% अनुमानित की है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का पहला खिताब किस टीम ने जीता? उड़ीसा वॉरियर्स। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 49 क्वेश्चन है, हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज GOAT चैलेंज का उद्घाटन संस्करण किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली स्टील कंपनी कौन बनी? टाटा स्टील बनी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शाश्वत का विलोम होगा, नश्वर होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रखा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। वीतरागी, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। भलाई का बदला बुराई, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। वाक्य इस प्रकार से हैं। सी, अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, सी विकल्प में शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनरपति नाल्हा ने किसकी रचना की। बीसल देव रासव की रचना की है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश है, निर्देश दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश इस प्रकार से है, पढ़िए दोस्तों। इस गद्यांश के बेस पर क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। कहाँ छोड़कर आई थी, नदी, नदी, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषा को कौन ले जा रहा था। भाग्य ले जा रहा था, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे। राधा और सेवक के साथ आए थे। चंपा नगरी के राजा राधा और सेवक के साथ गंगा स्नान करने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे। डैश में क्या फिल करेंगे, के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है। इटावा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इटावा के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश दिया है। नेक्स्ट निर्देश है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश इस प्रकार से है दोस्तों, सही से रीड करिए। गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश से पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण की समस्या किस देश में अधिक है। किस देश में अधिक है, ऑप्शन इस प्रकार से हैं। विश्व के विकासशील देशों में, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों में आयोडीन की कमी का प्रमुख कारण है। खेतों की ऊपरी मिट्टी का बह जाना। फसलों में आयोडीन की कमी का प्रमुख कारण है खेतों की ऊपरी मिट्टी का बह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है। नदियों के मार्ग बदलने से आयोडीन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में किन पोषक तत्वों का उल्लेख हुआ है। जिंक और आयरन का उल्लेख हुआ है। बी ऑप्शन युग का सबसे आम उपकरण, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, था, जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। राइट आंसर क्या होगा, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई। राइट आंसर होगा बृहद्रथ। वह अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदमाई, डैश में क्या फिल करेंगे, राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। चोल, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला है। सिंधी, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी।
सावित्रीबाई फुले ने की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना वर्ष 1848 में पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ समझौता था? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में क्या फिल करेंगे? डैश और डैश ने काउंसलिंग राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? आनंद मोहन बोस ने। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? ढाका। राइट आंसर होगा। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? त्रिभुजाकार। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र को डैश में क्या फिल करेंगे? के सहयोग से विकसित किया गया था। जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है? राइट आंसर क्या होगा? घास स्थल होगा। ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिससे भारत में वर्षा होती है? प्रतिचक्रवात। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के ऊपर शुभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होता है? कितना होता है? -80 डिग्री सेंटीग्रेड। भूमध्य रेखा के ऊपर शुभ सीमा पर वायु का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन इस प्रकार से है। राइट आंसर क्या होगा? उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। संस्तुति परक है। उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश संस्तुति परक है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली एक है डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षमा दान देने, सजा में राहत देने, स्थगन देने या छूट देने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? किसके द्वारा दी जाती है? संविधान के द्वारा दी जाती है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी संविधान के द्वारा दी जाती है। संविधान को बनने में कितना समय लगा था दोस्तों? कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? बाजार एवं मेले। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है? सही व्याख्या क्या है दोस्तों? श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड अभियान के कितने चरण पूरे हो चुके हैं? कितने चरण पूरे हो चुके हैं दोस्तों? 4 चरण पूरे हो चुके हैं। भारत में वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में दुग्ध उत्पादन हेतु वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड नामक अभियान चलाया गया था। अब तक ऑपरेशन फ्लड के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। कौन कौन कब कब हुए हैं? एक पहला ऑपरेशन फ्लड 1970 से मार्च 1981 तक चला था। दूसरा ऑपरेशन फ्लड अप्रैल 1981 से मार्च 1985 तक चला। और तीसरा ऑपरेशन फ्लड अप्रैल 1985 से मार्च 1995 तक चला। और चौथा ऑपरेशन फ्लड अप्रैल 1995 से मार्च 2000 तक चला। ये 4 चरण पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन योजना के अंतर्गत सरकार ने एक कृषि नीति को प्रस्तुत किया जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तृतीय पंचवर्षीय योजना। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? ट्रिप्सिन। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आदर्श गैस नोबल गैस नहीं है? ब्रोमीन नहीं है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित हैं? लास्य शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? बांसुरी नहीं है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा मल्लिकार्जुन मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था? मध्य प्रदेश। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? गुजरात का। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1989 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? केरल मनाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत का केरल राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है। यह 8 दिवसीय त्यौहार है जो मलयालम महीने यानी मीनम मार्च से अप्रैल में आयोजित होने वाला वार्षिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? उस्ताद बुंदुक खान को जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उस्ताद बुंदुक खान को सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कहा जाता था चैत्य गृह कहा जाता था। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई है? कोलकाता में। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर ऑफ लेजेंड्स थीम वाली चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित हुआ? हाँ, कहाँ आयोजित हुआ?
शिलोंग में आयोजित हुआ है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा बना? इंदौर हवाई अड्डा बना। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस देश की वित्तीय इकाई ने इंडियन बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है? श्रीलंका। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में आईसीसी अध्यक्ष जय शाह को किस प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब का सदस्य चुना गया? मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में निधन हुए प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम क्या है? क्या है दोस्तों? डॉक्टर KM चेरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में ऑस्कर 2025 97वें अकादमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित भारतीय लघु फिल्म का नाम क्या है? क्या नाम है? अनुजा है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार FY25 में भारत के अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी है? GDP वृद्धि दर कितनी है? 6.5% है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TTDF योजना के अंतर्गत किस कंपनी को 5G स्टैक विकास हेतु फंडिंग मिली? अमर्त्य टेक्नोलॉजीज। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 दिसंबर को मनाया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलुष का विलोम शब्द है? निष्कलुष है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। अद्योपांत। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सदाचार, दुराचारी। सही विलोम युग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिना मतलब का काम करना। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तड़ पकड़ना मुहावरे का अर्थ होगा बिना मतलब का काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राजकमल चौधरी को फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश दिया हुआ है, निर्देश दिया है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश है, लोग नियमित बचत करने के बावजूद अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं। अपने जीवन के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह जानना जरूरी है कि हम उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितनी बचत कर रहे हैं और उसे कहाँ निवेश कर रहे हैं, जिससे फिर हम अपने निर्धारित उद्देश्य के अनुसार पैसा जोड़ सकें। साधारण भाषा में समझा जाए तो बचत और निवेश में अंतर इतना ही है कि जो राशि आप अपनी नियमित आय से बचाकर अलग रख लेते हैं वह बचत है। यदि आप अपनी उस बचत को कुछ रिटर्न प्राप्त कुछ खरीदते हैं जो कि भविष्य में आपकी संपत्ति बन सके वह निवेश है। बचत अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए है। बैंक और पोस्ट ऑफिस के बचत खातों या अन्य किसी जगह पर सीमित समय तक रखा गया पैसा बचत होता है जो सुरक्षित होता है और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से निकाला जा सकता है। गृहिणियों द्वारा बचाकर किचन में चावल के वर्तमान में रखा पैसा या साड़ियों की परतों के बीच छिपा कर रखा गया पैसा भी बचत की श्रेणी में ही आएगा। बचत में रखा पैसा जब चाहिए हो तब सहजता से उपलब्ध होता है। अक्सर यह बचत अल्पकालीन लक्ष्यों या आपातकालीन ज़रूरतों के लिए होती है। बचत में रखा गया आपका पैसा निवेश के मुकाबले अधिक सुरक्षित रहता है। इसमें बहुत कम या ना के
बराबर जोखिम होता है। बचत में आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है क्योंकि सभी बचत योजनाओं में ब्याज की दर कम होती है। इसमें आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है, जिससे मुद्रास्फीति में कवर नहीं हो पाती है। दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों के लिए निवेश किया जाता है। मुख्य बचत और निवेश में अंतर यही है कि निवेश में आप उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। निवेश से आप लंबे समय तक मुद्रास्फीति को पछाड़कर अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और SIP आदि निवेश के प्रारंभिक तरीके हैं। जमीन, सोना, कमोडिटीज़ या शेयर आदि में निवेश करने के लिए अधिक धन और अनुशासन की आवश्यकता होती है और रिस्क भी ज़्यादा रहता है, परंतु सही तरीके से किया गया निवेश संपदा में कई गुनी वृद्धि कर सकता है। निवेश किया गया पैसा एकदम से उपलब्ध नहीं रहता है और इसे बेचकर दोबारा पैसा बनाने में समय भी लग सकता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। कोई सपना ऐसा नहीं होता जो पूरा ना किया जा सके। गद्यांश से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? पहला है रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है। दूसरा है रमेश की यह बचत जोखिम वाली है। तीसरा है शेयर खरीदना बचत है। चौथा है शेयर खरीदना निवेश है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दूसरा और चौथा सही विकल्प है। दूसरा है रमेश की यह बचत जोखिम वाली है और चौथा है शेयर खरीदना निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? पहला है दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है और दूसरा है दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है। तीसरा है दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि या जोखिम खतरा होता है और चौथा है बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा और पहला, तीसरा, चौथा। पहला कथन, तीसरा और चौथा अशुद्ध हैं। दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सेविंग बैंक खाते में रखा धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। पहला और चौथा सही विशेषताएं हैं। पहला है निवेश से दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं और चौथा है निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? डी ऑप्शन, सोने के गहने खरीदना निवेश के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश है। निर्देश दिया हुआ है। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश इस प्रकार से है, पढ़िए दोस्तों। इस प्रकार से गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, जिन पेड़ों पर कौवे घोंसला बनाते हैं ऋग्वेद में उन्हें किस नाम से संबोधित किया गया है? किस नाम से संबोधित किया गया है? काकाबीर नाम से संबोधित किया गया है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौवे जिस महीने में अपने घोंसले बनाते हैं उसका हिंदी नाम है, उसका हिंदी नाम क्या है? वैसाख है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम के फल का नाम है? निम्बौरी है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के जहाज बनाने में नीम की लकड़ी का प्रयोग होता है क्योंकि यह ठोस और मजबूत होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गोसा है क्या है? नीम के बीज से बना तेल है। ये ऑप्शन
राइट आंसर होगा।